Hello students, I am Satyan Gupta. Welcome to Tech Point Education Academy. For better understanding of the concepts, watch the video till end. Now let's start. हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th में मैथ में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है रेशनल नंबर्स। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि जो रेशनल नंबर हैं बेसिकली वो क्या चीज़ है, किन नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब जिनको हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 2/3, -5/2, -1/-2, 1/-3। 0 भी एक रेशनल नंबर है, 1 भी एक रेशनल नंबर है, -1 भी, 2 भी, -2 भी, इस तरह के सभी नंबर क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। क्यों हैं देखिए, जैसे 0 है, अगर हम 0 के अपॉन में 1 भी लगा सकते हैं तो भी वो 0 रहेगा, 0 के अपॉन में 2 लगा दें तो भी वो 0 रहेगा। तो बस हमें ये चाहिए कि वो P/Q फॉर्म में आ जाए और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर नीचे वाला Q 0 हो गया तो पूरा नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा। बस P और Q कोई भी नंबर हो सकते हैं, बस Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से P और Q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। अब इंटीजर्स क्या, कौन से नंबर होते हैं जो पूरे पूरे फुल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो सभी इंटीजर्स में आते हैं। तो इस तरह से अगर हमारा न्यूमरेटर में भी कोई इंटीजर है, डिनोमिनेटर में भी कोई इंटीजर है, तो एक तरीके से उनका रेशियो कह लीजिए, रेशियो से ही हमारा रेशनल नंबर होना। रेशनल नंबर का पहला जो पाँच अक्षर हैं वो भी रेशियो को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रेशनल मीन्स रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, दे में भी बोथ नेगेटिव बोथ पॉजिटिव और 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे नंबर हमारे रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली देखा जाए तो हमें यही पढ़ना है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनका जो प्रॉपर्टीज़ है अभी हम पढ़ेंगे आगे। उनमें रेशनल नंबर में बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाई 1, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हमें इसमें पढ़नी है। फिर हमें ये भी पढ़ना है कि रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी पढ़ना है हमें ये भी पढ़ना है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स हम इंसर्ट कर सकते हैं, ये दो रेशनल नंबर्स के कितने नंबर आ सकते हैं, या दो रेशनल नंबर के हमें 5 नंबर लगाने हैं, 6 नंबर लगाने हैं, तो कैसे हम लगाएंगे। ये सभी जो बातें हैं वो इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। ये चैप्टर की एक तरीके से हम समराइज भी कह सकते हैं कि हमें बस रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उनका रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, वो कैसे जो है कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे हमें यूज़ करनी है, ये सभी चीज़ें हमें पढ़ना है। अब हम डिटेल में देखते हैं कि रेशनल नंबर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसा कि एक फ्लो चार्ट आपके सामने आ रहा है, इसमें देखिए रेशनल नंबर के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट नॉन इंटीजर, दूसरा पार्ट इंटीजर। इंटीजर में हमने 3 पार्ट्स किए हैं, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। अब नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स सारे नंबर्स जो फुल नंबर्स होते हैं उनके नेगेटिव पार्ट्स, -1, -2, -3, -4, कितना भी नेगेटिव पीछे तक हम इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। दूसरा पार्ट इसका है जीरो, और तीसरा पार्ट है पॉजिटिव। पॉजिटिव में हम लोग 1, 2, 3 से लेकर कितने भी बड़े नंबर तक जा सकते हैं। तो जो पॉजिटिव पार्ट है 1, 2, 3 वाला काउंटिंग नंबर्स का होता है, इनको हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर के साथ जब हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो उस ग्रुप को कहते हैं होल नंबर। यानी होल नंबर में क्या क्या इंक्लूड होगा? जीरो इंक्लूड होगा, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ये हमारा होल नंबर का पार्ट हुआ। अब हम कहते हैं कि नॉन इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं। तो नॉन इंटीजर वो नंबर्स होते हैं जिनमें कुछ फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है। इनमें भी दो हमने बातें की हैं, एक नेगेटिव नॉन इंटीजर्स की, एक पॉजिटिव नॉन इंटीजर्स की। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसमें नेगेटिव नंबर्स आएंगे, जैसे -1.75 है, -3.2 है, -2 होल 1/2, इस तरह के जो नंबर्स आएंगे। जैसे इसमें जैसे पहला नंबर -1.75 है तो 0.75 वाला जो पार्ट है वो कैसा है? फ्रैक्शनल पार्ट है। ऐसे 3/2 का अगर हम कन्वर्ट करें तो 1 होल 1/2 आएगा। तो जो 1/2 है वो एक फ्रैक्शनल पार्ट है। -2 होल 1/2 में जो 1/2 आ रहा है वो भी एक फ्रैक्शनल पार्ट है। ऐसे ही पॉजिटिव में अगर हमने 1.25 लिखा तो उसमें 0.25 एक फ्रैक्शन पार्ट है, 1/2 एक फ्रैक्शन पार्ट है, 2 होल 1/2 में 1/2 फ्रैक्शन पार्ट है।
तो इस तरह से ऐसे नंबर जिनमें कुछ ना कुछ फ्रैक्शन पार्ट आ जाता है वो हमारे नॉन इंटीजर की श्रेणी में आते हैं। तो ये तो डिटेल था पूरा रेशनल नंबर्स का, और एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है, इसको हमें नोट करके रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की मेन प्रॉपर्टीज़ की। तो जैसा कि आपके सामने आ रहा है कि रेशनल नंबर में मेन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमें स्टडी करनी है यहाँ पर। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, नोट कर लीजिए। नंबर 2 पे आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अभी इनके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 3 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, नंबर 5 है प्रॉपर्टी ऑफ 0, 6 पर है प्रॉपर्टी ऑफ 1, 7 पे है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, 8 पे है प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इन्वर्स। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को हमें इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करना है 1 बाई 1, क्योंकि यही वो प्रॉपर्टीज है जिनका यूज़ करके हम अपनी कैलकुलेशंस को ईजी करते हैं, आसान बनाते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ की डिटेल जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आगे एक एक प्रॉपर्टी को डिटेल में लेते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट द क्लोजर प्रॉपर्टी इज। वी सी दैट द वर्ड क्लोजर कम्स फ्रॉम द वर्ड क्लोज्ड, means if we take two whole numbers and we say that they are closed under addition, it means that by adding them we get a whole number, means whole number and whole number by adding gives you whole number. So addition is closed for whole numbers. Similarly we will test other operations for whole numbers, natural numbers, rational numbers, integers. One by one we will test in the following sessions. But first the meaning should be very clear what the closure property is. Closure property will be tested for 4 operations: plus, minus, multiply and divide, and it will also be tested for natural numbers, whole numbers, integers and rational number. We will see where the property is being followed and where the property is not being followed. So next we will get a table, and in the table it is shown where the closure property is followed and where the closure property is not followed. Now we will trace out the reasons why and in what conditions closure property is not being followed and what are the reasons behind it. Now we are going to discuss where the closure property is being followed and where is not. If we see the addition part for whole number, integer, rational number and natural number, we see that closure property is everywhere followed. It means if we add any two whole number we get a whole number, if we add any integer we get integer, if we add two rational numbers we will always get a rational number, if we add any two natural number we get a natural number. By example we can understand whole numbers like 2 and 3, we add and we get 5. 5 is also a whole number. Integers, suppose we take minus 1 and minus 2 and we add them, we get minus 3, which is also an integer. Rational number like 1 upon 2, 1 upon 3, we add and we get 5 upon 6. So we add two rational number and we get a rational number. Then natural number like 2 and 3, we get 5, which is also natural number. Similarly we test other numbers for subtraction. We take two whole numbers and we get no for closure property. Why it is so? Because suppose first whole number is 2 and second whole number is 3, and we subtract 3 from 2, means 2 minus 3, we get minus 1, and minus 1 is not a whole number, so this property is not followed. But for any integer, if we difference two integers, if we subtract two integers we always get a integer, like 2 minus 3 we get minus 1, minus 1 is also a integer. Similarly for rational numbers, if we subtract two fractions we always get a fraction, so it is also followed. Natural number, again if we take
two numbers like 2 and 3 and we subtract 3 from 2, that is 2 minus 3, we get minus 1, and minus 1 is not a natural number, so this property is not followed. Similarly, multiplication, if we multiply two whole numbers like 2 and 3, we get 6, followed. We take two integers like 2 and minus 3, we get minus 6, followed. Any two rational number, we take any two fractions and multiply them and we get a fraction, again followed. And we take two natural number like 4 and 5, we get 20, which is also a natural number. But during divide, we see that division by 0 is not allowed, and 0 is included in whole number, integer, rational number, natural number, all where 0 is included, so division by 0 is not allowed. In this way, closure property is not followed for division. So this is a table where we can see where the closure property is being followed and which is not. Students can take examples and see the table is wholly correct. I hope you have now understood what I taught. For further queries and to get videos on your desired topic, please let me know in comment section. I will soon be with you with your desired video. Thank you. Please do like, share and subscribe for future updates.